हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज ये मैं स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। हालांकि मैं ऐसी चीज़ों से बचता रहता हूँ, मुझे इच्छा नहीं होती इस टॉपिक पर बात करने की, लेकिन जो दिल्ली में हुआ वो बहुत बुरा हुआ। भले नाम अलग है, लेकिन जैसे यूपीएससी है तो हमारे यहाँ जुडिशरी है। तो यूपीएससी और जुडिशरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लोग हमारे यहाँ के स्टूडेंट भी, और देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ, आंख बंद करके सीधे मैदान में कूद जाते हैं कि दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। और दिल्ली जाइए, पढ़िए, उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फैम उसमें दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, फैमिली कम्स फर्स्ट, और उससे भी पहले आपकी लाइफ कम्स फर्स्ट। अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। बहुत से लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसके दोस्त जा रहे हैं, हमको ग्रुपिंग मिलेगी। दोस्त का आईक्यू लेवल और आपका आईक्यू लेवल सेम है, आई डोंट नो, आप कैसे समझते हैं? किसी ने कह दिया तो उठ के मैदान में कूद गए, अरे वो जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। लाइफ कभी भी दो लोगों की सेम नहीं चल सकती है। कितना भी कुछ कर लीजिए, असंभव है। और एक भी नए 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 एक्सक्यूजेज मिलते हैं। मैं तो शुरू से इसलिए कहता हूँ, और आज से नहीं, जब से लोग जूम को नहीं जान रहे थे, आई थिंक 2016 से मैं जूम को जान रहा हूँ। और जब से, मतलब उतना जूम को लोग पॉपुलर नहीं जानते थे पॉपुलरली, तब से मैं जूम पर ऑनलाइन हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप, जो लोग कहते हैं ना कि जाके सर का शक्ल देखेंगे, सर कैसे बात करते हैं, ये, अरे भाई आप कर क्या रहे हो? यू वांट टू स्टडी, तो जिसको सीरियस में स्टडी करनी है, सच में स्टडी करती है, वो जंगल में भी स्टडी कर लेता है। ये बात फैक्ट है। और अच्छे खासे लोग हैं जो कि बैठ के घर में पढ़ाई करके अपना, या अपने लोकेशन में बैठ के पढ़ करके स्टडी करके निकाल रहे हैं जुडिशरी। माउंट एवरेस्ट पर ही जाके पढ़ेंगे, ये कौन सी बात हो गई? अगर आपके अंदर सच में, कहते हैं ना कि आपके अंदर वो सच में आग लगी हो, और सच में आपको कुछ करने का इरादा हो, नेक इरादा हो, तो जरूरी नहीं है कि भगवान के दर्शन आपको वहीं वैष्णो धाम में ही होंगे और वैष्णो देवी में ही होंगे। जरूरी नहीं है, आपके अंदर, आपके पास ही हो सकते हैं। तो आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे वहां से प्रसाद मिल जाएगा और वो प्रसाद मैं खा लूंगा और मैं अमर हो जाऊंगा और मैं पास कर जाऊंगा और मैं जजमेंट, सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो लोग गए थे यूपीएससी के लिए सोच के कि मैं वहां जा रहा हूँ, मैं स्टडी करूंगा, दिन रात एक करूंगा और उसके बाद आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, जिंदगी कुछ और ही लेके चले गई, जिंदगी कुछ और ही कर गई उसके साथ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी के बारे में पहले सोचिए भाई। जिंदा रहोगे तो कुछ करोगे, जिंदगी ही नहीं है तो क्या करोगे? जिंदा रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं तो बस इतना कहूंगा, और हमेशा से कहता हूँ, आपको ऊपर वाले ने नेमत दी है, आपको एक, कहते हैं, गिफ्ट दिया है कि ऑनलाइन आपको मिल रहा है सब कुछ घर बैठ के, तो आप ऑनलाइन का बेनिफिट उठाइए, ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़िए। जब बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है, एकदम ऑफलाइन में ही करना है, अब नौकरी करनी है तो ऑफलाइन करिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह सकते हैं कि सर ऑनलाइन नौकरी कैसे करें? हाँ, वहां पर आप जाइए, लेकिन आप उसके पहले क्या, जहां पर एकदम एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेज है वहां तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब तक आपके पास हो सकता है तब तक आप उस चीज को यूटिलाइज कीजिए। ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, बस मैं इतना ही कहूँगा। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। चाहे आप यूपीएससी जाएं, चाहे बीपीएससी जाएं, चाहे आप यूपीपीसीएस जाएं, चाहे आप जुडिशरी में जाएं, चाहे किसी भी स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम की तैयारी करें, ग्रुप डी रेलवे, कुछ भी करें, लेकिन बस अपनी, जो बोलते हैं ना, साफ दिल से करें, साफ नीयत से करें, सब कुछ होना है। गलत हुआ है स्टूडेंट का तो बिल्कुल है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैं ये कहता हूँ, आप अपना, बोलते हैं ना, जब हमें बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या पैथोलॉजी में जाके ब्लड टेस्ट कराते हैं। अनलेस यू गिव कंसेंट, जब तक आप अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो किसी माई के लाल की औकात नहीं कि आपके हाथ में कोई नीडल डाल के ब्लड निकाल ले। तो ये कहते हैं ना जो लोग कि भाई कोचिंग बड़ा महंगा है, पैसा बहुत लूटते हैं, भाई आप जाते हो, अपना हाथ आगे करते हो, उसको कहते हो ले भाई सिरिंज लगा और ब्लड निकाल ले, तभी वो निकालता है, ऐसे नहीं निकालता है। वो अपने दाल रोटी कमाई करने के लिए वो अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप उन एडवर्टीजमेंट में फंसते हैं। तो आपकी बुद्धि, अपना विवेक भी थोड़ा तो होत लगाना चाहिए। किसी की इतनी औकात नहीं है सर कि कोई आपको आकर के डिच कर जाए या आपके साथ कोई मजाक कर जाए। जब तक कि हम खुद उसका हिस्सा थोड़ा सा बनते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ 100%, बट 1% भी बनते हैं, लेकिन बनते जरूर हैं। ओके देन,
बात को बढ़ाने से कुछ नहीं है, बस सेल्फ एनालिसिस कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, जो हो गया अब उसका कुछ कर नहीं सकते। सतर्क रहिए, सेव रहिए, सेफ रहिए, अपने आप को सेफ कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।